Welcome and good morning to all of you in 11th history. Yesterday we had studied about the introduction about the writing and probably about the city life. So city life started in Mesopotamia, and there were some major cities in Mesopotamia like Babylon and Assyria. So first of all, moving forward, we have a topic that is Mesopotamia and its geography. मेसोपोटामिया और उसकी जोग्राफी. मेसोपोटामिया फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ है, उसकी जोग्राफी क्या है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे. इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट. तो इराक जो आज नेशन है, ये वाला एरिया जो आपको मैंने बताया था, कल भी मैप के अंदर बताया था, ये पूरा एरिया मेसोपोटामिया कहलाता है. और इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, यानी कि डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर भिन्नता पाई जाती है वहाँ पे. इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन अनडेल्टिंग प्लेन्स gradually rising to tree covered mountain ranges with clear streams and wildflowers with enough rainfall to grow crops. So जब अपन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो प्लेन्स हैं और वो प्लेन्स धीरे धीरे राइज होते हैं, पेड़ों से भरे हुए हो जाते हैं, फिर वो पेड़ लगे हुए हो जाते हैं वहाँ पे. जब वो धीरे धीरे प्लेन्स जब ऊपर की तरफ राइज होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो जो प्लेन्स के ऊपर जो राइजिंग प्लेन्स है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ मिलते हैं. एंड दीज ट्रीज कवर्ड माउंटेन रेंजेस. अब प्लेन से और माउंटेन्स के ऊपर जैसे अपन आगे, तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं, ये माउंटेन रेंजेस किससे ढकी हुई हैं? ट्रीज से ढकी हुई हैं, पेड़ों से ढकी हुई हैं. विथ क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स विथ इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. और क्लियर स्ट्रीम्स यानी कि फ्रेश वाटर की नदियाँ या झरने, वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं. और बहुत सुंदर सुंदर वाइल्ड फ्लावर्स और बहुत अच्छी रेनफॉल होती है फॉर द क्रॉप्स. सो अपन ने देखा प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स कवर्ड विथ ट्रीज एंड क्लियर स्ट्रीम्स with wildflowers and enough rainfall for the crops to grow. Here agriculture began between 7000 and 6000 BCE. और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुई थी वो करीबन 7000 to 6000 BCE पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई थी. इन द नॉर्थ there is a stretch of upland called steppe, where animal herding other people a better livelihood than agriculture. So there is a stretch of upland called steppe. अब steppe जो है, ये steppe ग्रासलैंड्स हैं अपने सेंट्रल एशिया के अंदर. बहुत बड़े बड़े मैदानी घास के मैदानी इलाके होते हैं ये, और जहाँ पे क्या है, लोगों ने यहाँ पे एनिमल हर्डिंग शुरू कर रखी है. जो ये ऑक्यूपेशन कुछ बेटर है, किससे? एग्रीकल्चर से. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में मेहनत बहुत लगती है, फिर साथ में बारिश के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है. बट ये जो स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोगों ने भेड़ बकरियों को चराना या कैटल्स को चराना यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इस ऑक्यूपेशन को ज़्यादा अपना लिया, क्योंकि इट इज़ ईजी देन एग्रीकल्चर. सो स्टेपीज का ध्यान रखिए आप. स्टेपीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया के घास के मैदान है, स्टेपीज कहा जाता है इनको. आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर. और ख़ास करके सर्दियों के बाद
सर्दियों की बारिश के बाद यहाँ पे जो भी घास उगती है उस घास के ऊपर इन जानवरों को चराया जाता है, और जो भी श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह, जो भी और भी दूसरे प्लांट्स वगैरह हैं वो जो कैटल्स खाती हैं, वो उन सब उसके ऊपर इनको कैटल्स को चराया जाता है। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। अब जो टिग्रिस का रिवर टिग्रिस जो है, कल जो अपन ने पढ़ी थी रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेटिस के बीच का लैंड मेसोपोटामिया कहलाता है। तो रिवर टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? रूट्स फॉर कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। यानी कि आप उन रिवर्स के रास्ते आप सामान ले जा सकते हैं, कुछ मैसेज भिजवा सकते हैं माउंटेनियस रीजन्स पे, क्योंकि रिवर्स क्या है, माउंटेन जो ओरिजिन है रिवर्स का वो माउंटेन्स के थ्रू है, तो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन है या कोई मैसेजेस हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर टिग्रिस की, ये माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करती है। द साउथ इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग एमर्ज्ड। और साउथ के अंदर क्या है, डेजर्ट है, और यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ एमर्ज हुई और राइटिंग एमर्ज हुई। तो साउथ के अंदर जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ही सबसे पहले क्या है, राइटिंग और सिटीज़ एमर्ज हुई, जो कि डेजर्ट पार्ट है। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस which rise in the northern mountains carry loads of silt when they flood or when their water is let out onto the fields. Fertile silt is deposited. और ये जो डेजर्ट है ये सिटी लाइफ को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि जब रिवर टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में जब ये बसा हुआ है, तो जब कभी भी ये रिवर टिग्रिस या रिवर यूफ्रेटिस ओवरफ्लो होती है तो इनके साथ क्या होता है, जब ये ऊपर से माउंटेन से आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स लेकर के आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सिल्ट, जो कि क्या है, सॉइल के लिए बहुत फर्टाइल होता है। जब भी ये पूरी फ्लडेड हो जाती है और इनका पानी बाहर निकल जाता है तो आसपास के लैंड के ऊपर क्या फैल जाता है, सिल्ट फैल जाता है, और ये रिवर्स तो वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं जब फ्लड कम हो जाता है या फ्लड ख़त्म हो जाता है। बट जो आसपास का एरिया है वो उसको क्या है, बहुत बढ़िया मिनरल्स जो कि सॉइल के फर्टाइल होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मिनरल्स सॉइल को मिल जाते हैं और आसपास का एरिया क्या है, बहुत फर्टाइल हो जाता है। और ये इसलिए क्या है कि ये जो डेजर्ट पार्ट है वो क्या है, एक तरह से लाइफ के लिए क्या है, सिटी लाइफ के लिए एक अच्छा हो जाता है कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं, उनको वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उनको फूड रिसोर्सेज वो प्राप्त कर सकते हैं, मिनरल्स उनको मिल सकते हैं, मिनरल्स उनको मिलते हैं और दूसरी चीज़ें उनको वहाँ से मिल जाते हैं। इसलिए जो डेजर्ट पार्ट है यहाँ का, वो डेजर्ट पार्ट क्या है, सिटीज़ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि सिटीज़ वहाँ पे बसाई जा सकती हैं, शहर वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, कस्बे वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into small channels. अब जैसे ही रिवर यूफ्रेटिस डेजर्ट के अंदर एंटर करती है तो उसका पानी क्या है, अलग अलग चैनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। These channels flood their banks and in the past functioned as irrigation canals. Water could be let into the fields of wheat, barley, peas or lentils when necessary. तो अब जब ये चैनल्स में बढ़ जाती है, तो जब ये चैनल्स में बढ़ जाती है तो इसका जो पानी है कैनाल्स के अंदर के से इरिगेशन के लिए भी यूज़ में लिया जा सकता है जब भी नेसेसिटी होती है। और ख़ास करके किस कारण, कौन सी क्रॉप के लिए, वीट, बार्ली, पीस और लेंटिल्स। इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया
that was the most productive even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. और ये जो सदर्न मेसोपोटामिया का रीजन है ये एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए का सबसे अच्छा रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड सदर्न मेसोपोटामिया। इवन दो रीजन डिड नॉट हैव सफिशेंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, हालांकि वहाँ पे इतनी अच्छी बारिश नहीं होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए, बट वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए का मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिवर यूफ्रेटिस जो है, जो पानी की कमी है या रेनफॉल की कमी है, उसको रिवर यूफ्रेटिस क्या कर देती है, पूरा कर देती है। और फिर लोग जो रिवर यूफ्रेटिस के जो चैनल्स हैं उनमें कनाल्स के थ्रू इरिगेशन के थ्रू वो अपने फार्म्स को या अपने खेतों को के लिए इस पानी को यूज़ में लेती हैं। समझ में आ गया? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? सो दिस इज़ द मैप। आप ये जो मैप देख रहे हैं ये सदर्न मेसोपोटामिया का मैप है। द मैप इज़ ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया एंड दिस ट्रायंगल शेप, ये ट्रायंगल शेप आपको ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ ये ट्रायंगल शेप बना हुआ है इस मैप के ऊपर, ये बता रहा है कि ये माउंटेनियस रीजन है, ये इस जगह पे माउंटेन्स हैं। देन द डॉटेड लाइन इज शोइंग आ रेन फेड एग्रीकल्चर या रेन फेड एग्रीकल्चर। जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये क्या बता रही है? रेन फेड एग्रीकल्चर बताती है। देन थर्ड इज जोन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन जोन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दैट इज दिस ग्रीन पार्ट, दैट इज जोन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो कि अपन ने पढ़ा कि ये सदर्न मेसोपोटामिया में है। ये रिवर यूफ्रेटिस इसके पास से जा रही है, सॉइल फर्टाइल है इसके पास, और ये क्या है? एक तरह से बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव लैंड है। क्यों? क्योंकि इसके चैनल्स के थ्रू, यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है वो बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। क्लियर टू यू? क्लियर? एनी क्वेश्चन? गॉट इट एवरीवन? Clear? Okay, in the next class we will continue with the topic.